और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पहाड़ बजट की हम बात करें। उत्तराखंड की नई उम्मीदों का बजट वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पेश कर रहे हैं। युवाओं, महिलाओं और किसानों पर खास फोकस किया गया। तो गैरसैंण में धामी सरकार का ये पहला पूर्ण बजट वित्त मंत्री की तरफ से पेश किया जा रहा है। संयंत्रों की स्थापना प्रस्तावित है। राज्य में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा दिए जाने के लिए सरकारी भवनों एवं उद्योगों में ऊर्जा की बचत के लिए ऊर्जा संरक्षण आधारित योजनाएं संचालित की जा रही हैं। अध्यक्ष जी, हम ज्ञान और औद्योगिकी आधारित विकास को प्रोत्साहित कर रहे हैं। नवाचारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हम परंपरागत ज्ञान के साथ विज्ञान को शानदार संगम करना चाहते हैं। हमारी सरकार ने फरवरी 2023 में प्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का देहरादून में सफल आयोजन किया। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को खेत खलिहान व काश्तकार से जोड़ने की यह एक पहल है। इस आयोजन के अंतर्गत ग्राम चौपाल में देश के शीर्ष वैज्ञानिक संसाधनों के वैज्ञानिकों के साथ राज्य के काश्तकारों को सीधे सीधे संवाद का अवसर मिला। कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन व ड्रोन के उपयोग को हमारे काश्तकार भाइयों ने सीखा। विज्ञान और परंपरागत ज्ञान के समन्वय द्वारा काश्तकार भाइयों की आय में वृद्धि करने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। ड्रोन आधारित प्रणाली में अपार संभावनाएं हैं। ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर सूचना प्रौद्योगिकी विकास प्राधिकरण के तत्वाधान में इन संभावनाओं में कार्य किया जा रहा है। साथ ही डाटा नीति व ई वेस्ट नीति के संदर्भ में कार्रवाई गतिमान है। ई गवर्नेंस की पहल को व्यापक सफलता मिल रही है। ई ऑफिस, सचिवालय सहित अनेक कार्यालयों में सफलतापूर्वक लागू है। अध्यक्ष जी, कर्म ही आराधना है, अग्रणी उत्तराखंड की कामना है। इस ध्येय में हम अनवरत आगे बढ़ेंगे। आएंगी आंधियां तो लड़ेंगे, हम नित आगे बढ़ेंगे, हम नित आगे बढ़ेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे पर्वतीय प्रदेश के आर्थिक विकास की राह प्रशस्त करने के लिए सुचारू संचार और संयोजन अपरिहार्य शर्त है। इस दिशा में हमें केंद्र से अभूतपूर्व सहयोग प्राप्त हो रहा है। आज मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के देने के लिए हर स्तर पर कार्य गतिमान है। हमने निर्बाध संचार व संयोजकता के दृष्टिगत नव निर्माण व अनुरक्षण की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रावधान किए हैं। सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत क्रैश बैरियर निर्माण में संतृप्तता प्राप्त करने को प्राथमिकता दी है। साथ ही अनुरक्षण भी हमारी प्राथमिकता है। हाल के वर्षों में राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग में के बुनियादी ढांचों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। राज्य सरकार की पहल पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राज्य में विभिन्न परियोजनाओं को प्रारंभ किया है। हमारी सरकार के प्रथम बजट भाषण में हमने कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त होने का उल्लेख किया था। मुझे यह अवगत कराते हुए हर्ष होता है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में पौंटा साहब से देहरादून तक 4 लेन चौड़ीकरण कार्य से संबंधित पैकेज 1 में माह नवंबर 2022 में अनुबंध गठित किया जा चुका है। जनपद चंपावत में बनवासा से नेपाल के कंचनपुर को संयोजित करने वाले भारतीय सीमा में 4 किलोमीटर लंबाई में 4 लेन चौड़ीकरण परियोजना का अनुबंध दिनांक 19/10/2022 को गठित किया जा चुका है। कार्य पूर्ण करने की लक्षित अवधि 18 माह है। भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई गतिमान है। भानेवाला से ऋषिकेश तक 4 लेन चौड़ीकरण कार्य की स्वीकृति प्राप्त है। कार्य की निविदा प्राप्त की जा चुकी है। कार्य पूर्ण करने की लक्षित अवधि 30 माह है। लाल कुआं हल्द्वानी काठगोदाम बाईपास परियोजना के संरक्षण का अंतिमीकरण कार्य किया जा चुका है, जिसके अनुसार DPR गठन का कार्य प्रगति पर है। रुद्रपुर शहर में यातायात के अत्यधिक दबाव को देखते हुए रुद्रपुर बाईपास के कार्य की निविदा आमंत्रित की गई है, जिसको पूर्ण करने की लक्षित अवधि 24 माह है। जनता ने हमें इस बजट को बनाते समय विभिन्न माध्यमों से पूर्व निर्मित सड़कों का डामरीकरण एवं नवीनीकरण कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए जाने से संबंधित जनता द्वारा सुझाव प्राप्त हुए थे।
इस संबंध में अवगत कराना है कि गड्ढा मुक्त सड़कें हमारी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। इससे न केवल सड़क दुर्घटनाओं में कमी आती है, अभी तो आर्थिक विकास के इंजन को भी गति मिलती है। मुझे अवगत कराते हुए हर्ष होता है कि मार्गों के डामरीकरण और नवीनीकरण हेतु विगत वर्षों की तुलना में सुसंगत मद के अंतर्गत यथोचित बजट प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार ने परिसंपत्तियों के साथ साथ अनुरक्षण को भी शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की है। इसी क्रम में पूर्व में निर्मित PMGSY सड़कों के अनुरक्षण के लिए हम लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत नई मांग PMGSY से बनी सड़कों का अनुरक्षण में 150 करोड़ का प्रावधान कर रहे हैं। समग्रता लोक निर्माण के अनुरक्षण मद में वर्तमान वर्ष के प्रावधान रुपए 430 करोड़ 67 लाख की तुलना में लगभग 97% की वृद्धि करते हुए बजट में 850 करोड़ 47 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। अवगत कराना है कि अनुरक्षण मद में मुख्यतः सड़क वे सेतु का अनुरक्षण सम्मिलित है। अध्यक्ष जी, केंद्रीय सड़क अवस्थापना निधि योजना के अंतर्गत जनपद नई टिहरी में गंगा नदी के ऊपर पुनर्निर्मित लक्ष्मण झूला पुल के समीप बजरंग सेतु का निर्माण कार्य संपादित किया जा रहा है।